नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले दिखाएंगे संसद में हुआ वक्फ बिल पास, तो कैसे गुस्से से भड़के देश के मुसलमान। फिर बताएंगे पीएम मोदी ने दे दी मोहम्मद यूनुस को कौन सी बड़ी नसीहत। फिर बात उस पर भी कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए कोर्ट ने सुनाया कौन सा बड़ा फैसला। फिर बताएंगे हिंदू गांव बसाने पर क्यों छिड़ा सियासी घमासान। आखिर में बताएंगे सीएम योगी ने गन्ना किसानों के लिए उठाया कौन सा आखिर में बताएंगे सीएम योगी ने गन्ना किसानों के लिए उठाया कौन सा बड़ा कदम। संसद से लेकर सड़कों तक जबरदस्त संग्राम, जबरदस्त हंगामे के बीच दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन बिल पर हंगामा अब भी जारी है। आज देश के कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देश भर के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय द्वारा बिल का विरोध हो रहा है। बंगाल, गुजरात समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिल की खिलाफत की। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कोलकाता में संयुक्त मंच के बैनर तले मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में टीवी के महासचिव एस आनंद वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की निंदा करते नजर आए। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली में भी मुस्लिम समुदाय में इस बिल को लेकर भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ जुमला देती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सरकार हमारी मस्जिदें छीनना चाहती है और सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। कांग्रेस का नाम निशान मिट गया है, हिंदुस्तान से तकरीबन मिट गया है। आज याद रखना होगा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, याद रखना होगा अमित शाह को। यहाँ आप हो सकते हैं, बाहुबली हो सकते हैं, आप परिवार हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आज किसानों के आंदोलन में 3 करोड़ किसान। आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई, जिस दौरान पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उनको एक बड़ी नसीहत। भारत ने बांग्लादेश को माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने के लिए कहा। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों नेताओं की बैठक को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों की गहन जांच सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विदेश सचिव ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी आह्वान किया कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। पड़ोसी देश में मोहम्मद यूनुस की आंतरिक सरकार बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में तल्खियां बढ़ गई। मोहम्मद यूनुस ने कई मौकों पर विवादित बयान दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसे बर्बरता हुई उससे सब वाकिफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जिसके बाद मोदी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काम करना शुरू कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर बवाल मचा हुआ है। हावड़ा पुलिस ने 6 अप्रैल को अंजनी पुत्र सेना को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब इस रैली को कोलकाता हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा में प्रस्तावित मार्ग पर रामनवमी रैली आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण जुलूस सुनिश्चित करने के लिए कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, जिसके तहत जुलूस अपने पुराने रास्ते ही निकाला जाएगा। कोर्ट ने जुलूस के रास्तों में कोई बदलाव नहीं किया है। जुलूस नरसिंह मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए हावड़ा मैदान पर समाप्त होगा। कई सालों से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में इसका विरोध किया था, लेकिन साल 2023 और 2024 में कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया, जिसके कारण कई पुलिस मामले और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच हुई थी। वहीं हाईकोर्ट के फैसलों के बाद बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इसे आस्था की जीत बताया और ट्वीट किया कि माननीय हाईकोर्ट ने हमारे धार्मिक अधिकारों और विश्वासों की रक्षा की है और ममता बनर्जी द्वारा रची गई तालिबानी साजिश को नाकाम कर दिया। अब बात आखिर हिंदू गांव बसाने पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम। दरअसल मध्य प्रदेश में एक नया मुद्दा इस समय चर्चा में है। 2 दिन पहले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बनाने का प्लान तैयार कर पहला जत्था रवाना किया था। इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग कर डाली कि अगर हिंदू गांव बनाया जा रहा है तो अन्य तीनों
धर्म के गांव भी बसने चाहिए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा था कि इसी माह एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गांव गांव घर घर जोड़ो सनातन अभियान। इस अभियान के तहत गांव गांव घर घर नुक्कड़ गली गली में बागेश्वर धाम की योजना को पहुंचाया जाएगा और हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाया जाएगा। वहीं बागेश्वर धाम के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया और अब लगातार इसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है जिसमें किसानों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य की कई चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। इस पहल के तहत गजरौला, बागपत, मोरना और सेमीखेड़ा की चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाई जा रही है, जबकि रुद्रबिलासपुर चीनी मिल का तकनीकी उन्नयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर कुल 1967 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमरोहा जिले के हसनपुर गजरौला चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4900 टीसीडी की जा रही है। बागपत सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता 25,000 क्विंटल प्रतिदिन से बढ़ाकर 50,000 क्विंटल प्रतिदिन की जा रही है। मुजफ्फरनगर जिले की मोरना चीनी मिल की वर्तमान पेराई क्षमता 2500 टीसीडी है। क्षेत्र में गन्ना के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए इस मिल की क्षमता बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सेमीखेड़ा स्थित किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता 2750 टीसीडी से बढ़कर 3500 टीसीडी की जा रही है और रुद्रबिलासपुर चीनी मिल का 75 करोड़ रुपए की लागत से तकनीकी उन्नयन किया जा रहा है। दरअसल चीनी मिलों के कार्यों का प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आईटी इंटरवेंशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मोलासेस विक्रय और गन्ना प्रबंधन के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।